हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने के नियमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने साधारण प्रश्नों में, घातांक वाले प्रश्नों में और फैक्टोरियल में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, उन सभी नियमों के बारे में पढ़ा था और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर किया था। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक शेषफल ज्ञात करने के नियमों के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शेषफल ज्ञात करने के नियम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं शेषफल आपका होता क्या है। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मुझे 11 का भाग लगाना है 53 में। तो हम कैसे लगाते हैं? 11 चौका 44, कितना बचा आपका शेष? 9। तो ये क्या कहलाएगा? आपका धनात्मक शेष। यदि मैं 4 की बजाय 11 का टेबल 5 बार पढ़ूँ तो कितना आएगा? 11 पंजे 55। और यदि मैं 53 में से 55 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? -2। तो ये क्या होता है? आपका ऋणात्मक शेष। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इसके बारे में सभी को जानकारी होगी। अब देखो, इसे हम एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इजिकल टू क्या होता है? आपका डिवीजन। कहने का मतलब, जो भी आपका धनात्मक शेष होता है जैसे 9 था, और आपका जो ऋणात्मक शेष होता है नेगेटिव रिमाइंडर, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आ रहा है? 11, जो कि आपका क्या कहलाता है? भाजक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इतना ध्यान रखना है शेषफल ज्ञात करने के नियमों को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो कि मुझे 22 प्लस के 26 माइनस के 27 में 5 से भाग देना है और आपको पता करना है कि आपका शेषफल कितना बचेगा। तो आप कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले चाहे तो आप इनको ऐड करके माइनस कर लें, तब भी आ जाएगा। लेकिन हमको ये सरल क्यों लिया है मैंने यहाँ पे करने के लिए, जिससे कि आपकी बड़ी संख्या हो तो आपको किस तरीके से करना है उसे समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे 5 का भाग लगाना है तो पहले किस में लगाएंगे? 22 में। तो 5 चौका 20, कितना शेष बच रहा आपका? प्लस के 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही यदि मैं 5 का भाग 26 में लगाऊंगा तो 5 25, इसमें क्या शेष बचेगा आपका? प्लस के 1। और 5 का भाग 27 में लगाएंगे तो 5 25, कितना बच रहा है? 2। और ये माइनस का सिंबल है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे अलग लिख लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, प्लस के 2 प्लस के 1 माइनस के 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -2 से +2 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा? आपका शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि 22 गुणा के 26 गुणा के 27 डिवाइड बाई 5 में शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यदि आप पेपर में इन सभी का गुणा करने बैठोगे, उसके बाद भाग लगाओगे, तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा शेषफल ज्ञात करने के लिए। इसलिए इसके सरल तरीका होता है जो कि हम सीखते हैं। जैसे कि एक एक करके भाग लगा लेते हैं। जैसे 5 का इसमें लगाएंगे, 5 चौका 20, तो कितना शेष बचा? 2। ऐसे ही 5 का 26 में लगाएंगे तो 5 25, कितना शेष बचा? 1। ऐसे ही फिर 5 का 27 में लगाएंगे, 5 25, कितना शेष बचा? 2। अब आप क्या करेंगे? इन सभी के बीच में जो सिंबल होते हैं वही रखने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 इंटू 2, जो कि कितना होता है? 4। और यही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके नीचे जो है हमेशा जो भाजक है वो चलता रहता है। ठीक है, आप सपोज करो कि मुझे 5 का भाग 4 में देना है, तो नहीं जाएगा, तो हमारा 4 ही शेषफल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 22 गुणा के 26 प्लस के 27 माइनस के 28 डिवाइड बाई 5 में शेषफल ज्ञात करना है, कितना आएगा? तो अभी जैसे हमने किया था ऐसे ही इसे करेंगे। 5 का भाग यदि हम 22 में लगाएंगे तो 5 चौक 20, कितना शेष बचेगा आपका? प्लस के 2।
5 का भाग 26 में लगाएंगे, 5 25, कितना बचा 1। अब 5 का भाग 27 में लगाओ, 5 25, कितना बचा 2। 5 का 28 में लगाएंगे तो 5 25, शेष बचेगा 3। अब आपको क्या करना है, जो सिंबल इसमें दे रखे हैं आपको सवाल में वही आपको ऊपर लगा देने हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ पे मल्टीपल का है तो मल्टीपल, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, और नीचे कितना है आपका 5। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। तो हम जानते हैं बोर्ड मास का नियम क्या कहता है आपका, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो कि इसमें नहीं है, उसके बाद भाग का सिंबल भी नहीं है, उसके बाद मल्टीपल जो कि आपको दे रखा है 2 एकम 2, प्लस के 2 माइनस 2 एकम 2 प्लस के 2, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 4, और इसमें से घटा देना कितना 3, क्योंकि ये माइनस का है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 ही आपका शेषफल हो जाएगा, क्योंकि यदि हम 5 का भाग 1 में लगाएंगे तो आपका शेषफल 1 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे कह रहा है 22 गुणा के 113 माइनस के 157 डिवाइड बाई 10 में शेषफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में समझा था, इसी तरीके से इसे करेंगे। 10 का भाग लगाएंगे 22 में तो आपका 2 शेष बचा, 10 का 113 में लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा 3, क्योंकि 10 एकम 10 1 बचा, 10 एकम 10 बचा शेष 3। आगे 10 का भाग 157 में लगाएंगे तो 10 एकम 10 5 बचे, 10 पंजे 50, कितना शेष बचा 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 2 × 3 माइनस के 7, तो देखो कितना आ रहा है 3 दूनी 6 माइनस के 7। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से माइनस के 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 1। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपका ऊपर जो है माइनस में संख्या दे रखी हो तो आपको शेषफल कैसे ज्ञात करना है, जो नीचे भाजक है उसमें से माइनस वाले शेषफल को घटा देना है। जैसा कि देखो मैंने यहाँ किया है, आपको क्या करना है, शेषफल निकालने के लिए जो आपका भाजक है उसमें से नेगेटिव वाले रिमाइंडर को घटा देना है। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, यही आपका क्या कहलाएगा शेष। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फ्रेंड्स किसी को दिक्कत हो तो आप वीडियो को पुश करके बैक करके धीरे धीरे दोबारा से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं घात वाले प्रश्नों में शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका ये पहला नियम है, किसी संख्या n के लिए यदि n की पावर p माइनस n हमेशा जो है p से विभाज्य होगी। कब होगी, जब p आपका क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है 2 की पावर 5 माइनस के 2, कहने का मतलब यहाँ ले लेते हैं 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो आपकी p की वैल्यू इसमें क्या है 5, यहाँ पे p था और यहाँ पे क्या है 5। तो ये आपका क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। यदि यह अभाज्य संख्या होगी तो यह पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, हमेशा इसी संख्या से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे 2 की पावर 5 माइनस के 2, तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं 32 आएगा, माइनस के 2, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 30। अब आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है p की, जो कि कितनी है 5, इससे पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है, है। तो यही आपसे कह रहा है कि जब भी आपका n की पावर p माइनस के n यहाँ पे कुछ भी हो, और यदि आपकी पावर यहाँ पे क्या हो अभाज्य संख्या, तो वह हमेशा इसी p से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए दोबारा से अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 3 की पावर, यहाँ पे ले लिया 5 माइनस के 3। आपसे पूछा जाए कि यह जो संख्या है यह किस से पूर्णतः विभक्त होगी, तो हम जानते हैं, मैंने अभी पढ़ा था
कि यहाँ पे n हो, कहने वाला समान संख्या हो और उसकी पावर क्या हो, कोई अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो यह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, इसी p से, 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आपको क्लियर करते हैं। चलो इसे लिखा रहने देते हैं। तो देखो 3 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस के 3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 343 माइनस के 3, तो कितना आ गया आपका 340। अब आप बताइए इस संख्या में 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपकी n कोई भी संख्या हो और पहली वाली n पर यदि p कोई अभाज्य संख्या हो तो वह पूरी संख्या किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, उसी p से। और p कंडीशन क्या है कि p आपकी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट नियम। नियम 2, n के सभी मानों के लिए यदि आपका a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ पर a और b आपकी दोनों अलग अलग होनी चाहिए और n का मान कुछ भी हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो वह हमेशा किससे डिवाइड होगी, a माइनस बी से पूर्णतः विभक्त होगी। क्यों होगी इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आपकी ये सर्वसमीकरण दे रखी हैं 3, हम जानते हैं इनके गुणनखंड क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, सभी को पता है। अगला है आपका ए क्यू माइनस के बी क्यू, इसका होता है आपका ए माइनस बी एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए अब हमने क्या देखा, यहाँ पे आपकी ए और बी अलग अलग संख्या हैं और इनकी पावर का मतलब एन क्या हो आपकी, कुछ भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, डॉट 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 कितनी भी हो। तो यह जो संख्या है इस टाइप की, यह किससे डिवाइड होगी, हमेशा इन दोनों के अंतर से। ये जो आपके आधार ए और बी हैं इन दोनों के अंतर से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्यों होती है इसको भी हमने क्लियर कर लिया, क्योंकि इनके जो गुणनखंड करते हैं हम, इन सभी में आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये कभी सभी में कॉमन है। आगे और भी मल्टीप्लाई हैं उनका हमको ध्यान नहीं देना है। तो स्पष्ट है कि ए माइनस बी से ऊपर दिए गए व्यंजकों में पूरा पूरा भाग लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सीखा हमने कि ए आपका कुछ भी हो और बी भी आपकी कुछ भी हो, यदि उसकी पावर समान है, ठीक है, और कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 1000 तक कितने भी हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यह संख्या ए माइनस बी से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी तरीके से कट जाएगी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसा कि आपको दे रखा है 67 की पावर 67 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम जानते हैं एक पर तो कितनी भी पावर लगा लो कोई दिक्कत नहीं रहती, तो 67 की पावर 67 माइनस 1 की पावर 67, इस पे भी हमने 67 लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि अब ये हमारे ये नियम लग जाएगा इसमें, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहाँ पे n आपका कुछ भी हो तो यह संख्या पूर्णतः किससे डिवाइड होती है, a माइनस बी से। ये तो पढ़ा था अभी हमने नियम। तो देखो अब क्यों होगा, क्योंकि यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक फैक्टर तो इसका जाएगा गुणनखंड, बाकी और भी इसके आएंगे उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 67 में से एक गया तो 66 गुणा के डॉट 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 एनी अदर, कोई भी गुणनखंड हो सकता है। तो अब आप बताइए 66 में मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो आधार हैं ए और बी इनके अंतर से पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक आपका गुणनखंड क्या है 66, तो 66 में 66 से ये कट जाएगा तो ये पूरी तरह विभक्त हो जाएगा।
शेष पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतः 67 की पावर 67 माइनस 1, 67 माइनस 1 अर्थात 66 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। नियम नंबर 3, ए की पावर n माइनस बी की पावर n केवल n के सम मानों के लिए। कहने का मतलब यदि n आपकी सम है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के मानों के लिए क्या होगा, यह a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से पूर्णतः विभक्त होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, चलिए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि a की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं इसका गुणनखंड क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। आगे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो एक में a माइनस बी, a प्लस बी और एक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे यदि यहाँ पे 6 पावर होती, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे a स्क्वायर की पावर q माइनस बी स्क्वायर की पावर q। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब इसका क्या फॉर्मूला होता था, ए क्यू माइनस बी क्यू का, एक में a माइनस बी और एक में आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे और देखते हैं, इसका और छोटा रूप हो जाएगा ना, एक में माइनस एक में प्लस, जैसा कि देखो यहाँ दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहने का मतलब आधार कुछ भी हो आपके और उनके बीच में किसका सिंबल हो, माइनस का। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि इनमें दे रखा है। और यहाँ पे n कहने का मतलब पावर क्या होनी चाहिए, सम संख्या। सम में कुछ भी हो आपकी, 2 4 6 8 10 XYZ कुछ भी हो, लेकिन सम होनी चाहिए। तो वह जो संख्या है, इस टाइप की जो संख्या है, जैसे यही वाली संख्या ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किससे डिवाइड होगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों में से कुछ भी हो उनसे डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही ये संख्या भी हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए आप नियम को, क्या कह रहा है। आपका नियम कह रहा है यदि a माइनस बी और इन दोनों की पावर लग रही है आपकी n, जो कि क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तो यह हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगी, a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, इन दोनों से पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा उसी को स्पष्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n और n की वैल्यू आपकी क्या हो, सम संख्या, तो इसमें जो है पूर्णतः किससे भाग जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो जैसे कि आपने देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, तो मैंने आपको क्या बताया था कि या तो आप इनका अंतर निकाल लीजिए, जो कि कितना होता है, a माइनस बी 3 और या फिर a प्लस बी, जो कि 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, जब जैसे कि 25 माइनस के 4, तो आप 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 21। अब आप बताइए 21 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 7 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने जो नियम पढ़ा था वो वेरीफाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूर्णतः हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अतः 21 5 माइनस 2 कॉमा 5 प्लस 2 अर्थात 3 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। नियम नंबर 4, a की पावर n प्लस b की पावर n केवल n के विषम मानों के लिए। यह किससे डिवाइड होगा, हमेशा a प्लस बी से, जब n की वैल्यू क्या हो आपकी, विषम। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ऑड, इंग्लिश में बोले तो ऑड। जैसे क्यों होगा देखो ये भी समझते हैं।
ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, इसका मान क्या होता है ए प्लस बी, ये तो सिंपल है। आगे अगला जो आपकी सर्वसमीकरण है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड होता है। और ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, इसको यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो आपने देखा इन सभी में क्या कॉमन है आपका, ए प्लस बी कॉमन है क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब आपके ए और बी कुछ भी हो और इन दोनों के बीच में सिंबल किसका हो, प्लस का, और यहाँ पे जो एन हो, कहने का मतलब इनकी जो पावर हो एन, वो क्या होनी चाहिए, विषम, क्या होनी चाहिए, विषम। तो ऐसी संख्याएं हमेशा किससे डिवाइड होंगी, ए प्लस बी से। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों होंगी, जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पुश करके एक बार अच्छे से नियम को पढ़ें और इनको समझें। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, पहला देखते हैं। पहले आपको दे रखा है 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो देखो हमने अभी बताया था, यदि आपके यहाँ पे ए और बी अलग अलग संख्याएं हैं और उनकी पावर क्या है, विषम, और इन दोनों के बीच में क्या सिंबल है, प्लस का, तो यह संख्याएं हमेशा किससे डिवाइड होंगी, ए और बी के योगफल से। तो देखो जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया, 3 की पावर क्यू को किया तो कितना आ गया 27, 2 की पावर 3 को सॉल्व किया तो कितना आ गया 8, यदि हम इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ गया 35। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बताइए यदि मैं इन दोनों का सम करूं, ए और बी का, ए आपकी 3 है और बी आपकी 2 है, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो 5 का 35 में पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 100% जा रहा है। तो अतः 35 में 3 प्लस 2 5 से पूर्णतः विभक्त होगा, अर्थात यह जो संख्या है आपकी, यह 5 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगी और शेष पर कितना आएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, 143 की पावर 713 प्लस 78 की पावर 713 डिवाइड बाई 17, तो आपको फाइंड करना है शेषफल कितना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो हमको क्या देखना है, सबसे पहले आपके ए और बी अलग अलग हैं, आपकी जो घात है वो समान है और जो कि क्या है, विषम, विषम है दोनों जो है। तो हमको क्या करना है, ये जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगी, इन दोनों के योगफल से, ये तो नियम पढ़ा था हमने। तो देखो इन दोनों का यदि हम सम करेंगे तो कितना आएगा 143 प्लस के 78, जो कि कितना हो जाएगा आपका 8 और 3 11, 4 और 7 11 और 1 12, हासिल 221। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपकी पूरी संख्या है ये वाली, ये 221 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, किंतु यदि हम इसके फैक्टर करें तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 13 इंटू 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो आपकी संख्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका, वह 17 इसमें गुणनखंड आ रहा है, तो 17 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा और 13 से भी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया नहीं आया फ्रेंड्स, देखो एक और बार क्लियर करता हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जब भी आपके ए और बी अलग अलग संख्याएं हो और उनके बीच में प्लस का सिंबल हो और आपकी घात समान हो, जो कि क्या होनी चाहिए, विषम, तो वह हमेशा इन दोनों के सम के योगफल से, इन दोनों के सम से डिवाइड होती है, जो कि हमने किया था अभी यहाँ पे, जो कि कितना रहा था 221। यदि यहाँ पे 221 होता तब भी पूर्णतः विभक्त होती, और 221 नहीं है तो इसके जो भी गुणनखंड होंगे उनसे भी यह संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो गुणनखंड एक आपका 17 है, तो 17 से यदि हम इसमें पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो क्या शेषफल आएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक्सप्लेन करके भी दे रखा है मैंने, क्योंकि a प्लस बी
आपका कितना हो रहा है 221, इसके गुणनखंड किए तो 17 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 17। तो यह जो संख्या है ये वाली, यह 17 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो एक नोट के रूप में और मैंने लिख रखा है, गुणज होने पर भी पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमारा सम 221 आया तो 221 से ही पूर्णतः विभाजित होगी और किसी से नहीं। इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उनसे भी यह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का। जैसे कि आपको दे रखा है 17 की पावर 8087 प्लस 19 की पावर 8087। तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले ये दोनों लगे हैं, आपकी पावर समान है जो कि क्या है विषम। और जब विषम होती हैं तो हमने पढ़ा है कि आपकी a की पावर n प्लस b की पावर n और n आपकी क्या है विषम। तो यह हमेशा a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो संख्या है, अब देखो आप क्या करेंगे, a और b को ऐड करेंगे, कितना हो रहा है 36। तो ये 36 हो रहा है। तो हमें पता है नीचे क्या है, ये आपका यही तो है a प्लस के b। तो इसको हमने डायरेक्टली लिख लिया, तो 36 ही तो आ रहा है, तो 36 से ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और आपका रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे नियम। चलिए आगे देखते हैं नियम 5। अब फ्रेंड्स देखो, इन नियमों को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली जो है। अब इनको कैसे सॉल्व करना होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है जिससे कि अपलोड करने में दिक्कत हो, तो मैं इसको जो है 2 पार्टों में क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन और करेंगे हम। फॉर्मेट्स थ्योरम भी पढ़ेंगे इसकी, शेषफल की, ये क्या होती है, इन सभी के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को भी देखें ध्यान से। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और फ्रेंड्स वीडियो को धीरे धीरे पुश करके बैक कर करके अच्छे से समझने की कोशिश करें, इनमें से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे पेपरों में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।